नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से। वहां आरक्षण के मुद्दे पर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। फिलहाल उनका विमान भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। खबर है कि वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन अब तक उनका विमान हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है। इधर शेख हसीना के भारत आने पर एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे हिंडन एयरबेस पर जाकर लंबी मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। वहीं बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर भारत में प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश में अब भी हिंसा का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की है। साथ ही बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। सेना ने भरोसा दिलाया है कि आज से देश भर में हालात सुधरेंगे। अंतरिम सरकार बनने से पहले राष्ट्रपति ने तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश बांग्लादेश में चल रही है। ऐसा पहली बार नहीं कि सत्ता पर सेना काबिज हुई। आजादी के बाद से तख्ता पलट होते रहे हैं। 1991 तक कई बार सैनिक शासन, इसके बाद संसदीय लोकतंत्र की बहाली हुई। 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार भी बांग्लादेश में चली है। तो अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। कल ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी थी और शेख हसीना फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह इस वक्त विजय चौक दिल्ली से जुड़ रहे हैं। कादम्बनी बांग्लादेश उच्चायोग से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहने वाला है शेख हसीना का, क्योंकि कल शाम से ही वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है। क्या यह माना जाए आज वो लंदन रवाना हो जाएंगी या किसी और देश जा सकती हैं? जी देखिए, कल यही जानकारी आई थी कि दिल्ली में उनका विमान जब आएगा उसके बाद रिफ्यूलिंग होगी और थोड़ी देर के बाद वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन अब इसमें पेंच नज़र आ रहा है और पेंच इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन में उनको जो असाइलम उन्होंने मांगा है वो उसमें अभी उसकी अनुमति उनको अभी नहीं मिली है। ख़ास तौर पर जो मीडिएट कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी अपनी भतीजी भी है जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ पर सांसद हैं तुलिप सिद्दीक, और उसके अलावा जो यूके में जो अवामी लीग के लीडर हैं जमाल अहमद खान, तो इन्होंने जो जानकारी दी है मीडिया को उसके मुताबिक अभी कुछ दिनों का वक्त लग सकता है उनके लंदन पहुंचने में। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या जब तक लंदन जाने की अनुमति उनको नहीं मिलती, क्या वो दिल्ली में रहेंगी, और दिल्ली में रहेंगी तो क्या इंडियन एयरबेस पे ही उनका ठिकाना होगा या उनका कोई और ठिकाना दिया जा सकता है। एक जो चुनौती की स्थिति वो भारत के लिए भी है। आपने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री निवास पर बैठक हुई, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री जो है लीडर ऑपोजिशन से भी मिले। तो एक जो है रणनीति चॉकआउट करने की जो कोशिश है वो हो रही है, और क्योंकि संसद सत्र में है तो ऐसे में अगर एक बात तय हो जाती है तो आज जो है संसद में विदेश मंत्री का बयान भी हो सकता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि शेख हसीना के देश छोड़ देने के बाद भी हिंसा का सिलसिला वहाँ पे थमा नहीं है। खासतौर पे अल्पसंख्यकों को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है। सेना जो है वो बचाव में उतरी हुई है। और एक बात ये भी है कि जो आंदोलनरत छात्र हैं उनका ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई जाए। हालांकि जो सेना है वो लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम अपोजिशन पार्टी अवामी लीग को छोड़ के बाकी अपोजिशन पार्टी, जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी और अहम पार्टी बीएनपी है, तो उनके साथ एक मेल जोल कर एक जो सरकार है वो बनाई जाए। तो इस दिशा में बात अभी आगे बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि सेना ने कहा था, सेना प्रमुख ने ये कहा था कि कल ही अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन अब जो है सेना ये कह रही कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो निगाहें
बांग्लादेश की तरफ जहां लगी हुई है कि वहां से किस तरह से खबरें आती हैं, वहीं यहां पे निगाह इस बात पर है कि शेख हसीना कब लंदन के लिए उड़ती हैं या फिलहाल वो देखिए भारत में ही रहती उमाशंकर, हैं। बांग्लादेश पर निगाहें पूरी दुनिया की है क्योंकि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किस रूप से होता है। हालांकि इस बात की जानकारी लगातार मिल रही है कि बैठकों का दौर ढाका में लगातार जारी है। कादम्बनी, आप बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर मौजूद हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि हमने देखा कल रात से कई ऐसे वीडियोज आए जिसमें हिंसा अभी भी जारी है। हालांकि सेना प्रमुख का यह कहना है बांग्लादेश के कि हालात सुधर जाएंगे, आज से हालात सामान्य हो जाएंगे। क्या आपको लगता है हालात सामान्य होने की स्थिति में बांग्लादेश है अभी? देखिए ये यहाँ पर उच्चायोग के पास मैं करीब सुबह 6:40 पर पहुँची। यहाँ पर बिल्कुल शांति है। पुलिस के बैरिकेड्स, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स यहाँ जगह जगह लगे हुए हैं। आम दिनों में जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस तरह की सुरक्षा नहीं होती है। होती है सुरक्षा, यहाँ पर काफ़ी सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इसको बिल्कुल बैरिकेड कर दिया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस के सारे बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ऐसा जब माहौल है, जबकि एक प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा है, तो उच्चायोग में शांति जो है वो बिल्कुल, और चुप्पी वो लाजिमी है। हालांकि सुबह मैंने एक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की गाड़ी जो है यहाँ से निकलते देखी, लेकिन उसमें कौन था ये पता लगाना मुश्किल था क्योंकि शीशे बिल्कुल काले थे। तो ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि कई यहाँ बैठकों का दौर भी चल रहा हो, और उसके बाद आगे क्या होगा, एक तरह से रणनीति जो है ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि शेख हसीना के लिए भी ये तय करना ज़रूरी है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वहाँ पर एक कोशिश तो हमने देखा है कि जो सेना है वो ये कर रही है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो, विश्वास लोगों को एक बार दोबारा से सरकार पर हो। इसी के तहत प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया कि खालिदा जिया को फ़ौरन छोड़ा जाए, जो कि बीएनपी की प्रमुख हैं और शेख हसीना की धुर विरोधी हैं। उनको 17 साल जेल की सज़ा हुई थी, हॉस्पिटलाइज्ड वो रही हैं इतने वक्त तक जेल के बावजूद, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब उनको छोड़ने का आदेश हुआ है। दूसरा एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो भी स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं वायलेंस के लिए, उनको छोड़ने का आदेश दिया गया है। लेकिन जो वहाँ से जो पत्रकार जो है वो किसी प्रकार से हम तक पहुँच पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि लूटपाट जो है वो जारी है। कई दुकानें लूटी गई हैं, कई घरों को आग लगाया गया है, ऑपोजिशन लीडर्स के घरों के की बात की गई है। जो स्टूडेंट लीडर्स वहाँ पर हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि अब शांति बढ़ती जाए, लोग शांत हो जाएं। इस तरह से लूटपाट या हमला करना ये सही नहीं है। लेकिन एक भीड़ जो इसमें जुट गई है वो अभी भी सुन नहीं रही है। लेकिन आज इस पर अब सेना क्या कदम उठाएगी ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। शेख हसीना का अगला कदम क्या होता है? क्या वो लंदन ही जाती? क्योंकि जैसी जानकारी उमाशंकर जी ने दी कि उनकी भतीजी लंदन में रहती हैं, सांसद हैं, लेबर पार्टी से जुड़ी हुई हैं, किस तरह की उन्हें अनुमति मिलती है? क्योंकि कई तरह की क्लियरेंस होती है ऐसे मामलों में। इसकी जानकारी भी हम उमाशंकर जी से लेंगे। हमारे साथ पल्लव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं पालम एयरपोर्ट से। पल्लव, वहां पर क्या कुछ तैयारी है? हालांकि हिंडन एयरवेज पर मौजूद है शेख हसीना, लेकिन आमतौर पर जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो हम देखते हैं कि पालम एयरपोर्ट का इस्तेमाल होता है। वहां पर क्या कुछ तैयारी फिलहाल दिखाई दे रही है? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए विशाल, जैसा कि उमा भी बता रहे थे कि जो ये पूरा मसला है तो बहुत ही गंभीर मसला है। यहाँ पे हम पालम एयरपोर्ट पर करीब 6:30 बजे से यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे पूरी जो है आम दिन की तरह यहाँ पे बहुत गैदरिंग नहीं है। बस जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बहुत हाई कर दिया गया है। हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है, और अब तक शेख हसीना यहाँ कब पहुँचेंगी इसकी कोई जानकारी अब तक खुल के सामने नहीं आई है, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। एक देश की पूर्व प्रमुख हैं, उनको लेकर ये पूरा मामला है, तो पूरा मीडिया को लेकर को भी अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है। लेकिन जो भी यहाँ पे आ रहा है उससे बहुत पूछताछ हो रही है, जांच की जा रही है, और मूवमेंट एकदम आम बहुत सामान्य है। लेकिन जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हैवी यहाँ पे कर दी गई है, और कब शेख हसीना का हेलीकॉप्टर माफ कीजिए विमान यहाँ आता है इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो अब तक जानकारी हमको मिली वो यही है। पल्लव, निगाह इसी पर बनी हुई। उमाशंकर सिंह से मैं एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा। उमाशंकर जी, जो राजनीतिक शरण की बात होती है, अगर हम उसके संदर्भ में आपसे जानना चाहें तो अभी क्योंकि बांग्लादेश ढाका से उड़कर वो भारत आती हैं, हिंडन एयरबेस पर मौजूद है, हालांकि हिंडन एयरबेस से वो बाहर अभी तक नहीं निकली हैं, तो ऐसे हालात में अगर यूके में वो शरण लेना चाहती हैं तो उसके नियम क्या कहते हैं? किस तरह की क्लियरेंस की जरूरत उन्हें पड़ेगी?
जी देखिए, वो एक देश की प्रधानमंत्री रही हैं और जब भारत वो आई हैं बांग्लादेश से भागकर, तो पहले तो भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो ऊहापोह की स्थिति है कि पहले जो जानकारी आई कि वो भारत में उनको असाइलम मिलेगा, भारत में वो रहना पसंद करेंगी क्योंकि वो भारत को अपना दूसरा घर कहती रही हैं। तो बहुत सारे वजह हैं, कूटनीतिक वजह हैं, राजनीतिक वजह हैं कि यहाँ पर उनको एक जो जिस तरह से उनको यहाँ पे विमान को तो उतरने दिया गया मानवीय आधार पर, लेकिन उनको असाइलम यहाँ देने की बात जो है अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। दूसरी बात, जहाँ तक लंदन में जाकर उनके रहने की बात है तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो भी कई जो पहलू है उस पर विचार कर रही होगी। सबसे बड़ा पहलू तो ये भी है कि वहाँ पे भी बड़ी अच्छी खासी तादाद में बांग्लादेशी रहते हैं और जिस तरीके से बांग्लादेशियों का गुस्सा शेख हसीना के प्रति है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ खतरा न हो, ये सबसे ऊपर की बात होगी। दूसरी बात की जो राजनीतिक तौर पर यूके ये देखेगा कि आखिरकार उनको राजनीतिक शरण देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का भी हाथ रहा है और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट जो है वो आती रही है। तो क्योंकि यूके यूएस का एक एलाई है, एक साथ दोनों मिलकर कई मसलों पर एक साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे जो राजनयिक पहलू हैं और जो कूटनीतिक पहलू हैं वो देखने की बात होगी। उसके बाद ही एक कोई गो हेड मिलेगा। जो उनके बेटे ने जो बात की है मीडिया से, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि शेख हसीना जो उनकी मां है, उनका अब राजनीतिक करियर नहीं है, वो राजनीति में वापस नहीं जाना चाहती हैं, वो अपना जीवन जो है राजनीति के बिना बिताना चाहती हैं। लेकिन ये उनके बेटे का बयान है। शेख हसीना खुद अपने बारे में क्या सोचती हैं, जब कभी वो मीडिया से मुखातिब हो पाएंगी तब उनके बारे में पता चलेगा। फिलहाल तो वो भारत में ही हैं और हिंडन एयरबेस पर हैं। देखिए, ये शेख हसीना का क्या बयान आता है, इस पर तो पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। कादम्बनी, जिस तरह का जिक्र अभी उमाशंकर जी ने किया कि इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी का भी नाम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। कई जगह पर हम ये भी पढ़ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान का भी बहुत हस्तक्षेप इस पूरे प्रकरण में रहा है जो बांग्लादेश में हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार जो पिछले साल 2 साल से मुद्दे लगातार चल रहे थे, चाहे वो आम चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट किया, हालांकि चुनाव में बहुत बहुमत मिला, उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन होना, तो क्या शेख हसीना के खिलाफ वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से मुहिम चलाई गई? देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि रणनीतिक तौर पर कई देशों के लिए बेहद अहम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का इतिहास बिल्कुल पता है और क्यों वो चाहेंगे इनस्टेबिलिटी वहाँ पर, वो भी साफ नज़र आता है। और शेख हसीना ये आरोप लगाती रही हैं कि पाकिस्तान का हाथ है देश में, जिस तरह से हिंसा कई बार भड़क उठती है, प्रोटेस्ट जिस तरह से भड़क उठा था उनके खिलाफ, इसको लेकर। लेकिन उतना ही इंटरेस्ट जो है चीन को भी होगा, क्योंकि चीन जो है लगातार इस कोशिश में रहा है कि भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं उनको अपने प्रभाव में लिया जाए। एक भारत को घेरने की कोशिश जो है वहाँ पर लगातार चलती रहती है। चीन और पाकिस्तान के करीबी रिश्ते जग जाहिर हैं, उसमें भी बहुत ये समझने वाली बात है कि क्या होगा दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है। अगर अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका काफ़ी वक्त से कम बांग्लादेश में एक आइलैंड है उसको लेकर ये कोशिश हुई थी, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली वो लोकेटेड है, तो उसको लेकर ये काफ़ी कोशिश हुई थी कि वहाँ पर उसका एक बेस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये सभी जो चीज़ें हैं ये सोर्सेज के हवाले से आई हैं। कभी भी किसी भी इन जानकारियों का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ये कहता रहा है कि हाँ वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता है। कल भी हमने जो अमेरिका का बयान देखा है, उन्होंने कहा कि हम करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। यूके भी यही कह रहा है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप दुनिया भर का रिएक्शन देखें वहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बांग्लादेश जो है वो कितनी अहमियत इन सभी के लिए स्ट्रैटेजिकली भी एक रखता सवाल और है सिर्फ भारत के आपसे, लिए नहीं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी देखें जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज अलाई हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, और अब भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, भारत की क्या चिंताएं हो सकती हैं, क्या चुनौती हो सकती है, और भारत की आगे की कूटनीतिक रणनीति क्या हो सकती है बांग्लादेश को लेकर? अगर भारत की हम बात करें तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल रेडियो साइलेंस है। अभी तक ना विदेश मंत्रालय से कोई बयान आया है, ना विदेश मंत्री का कोई बयान आया है, ना ही ऊपर से किसी और का कोई आधिकारिक बयान, ऑन रिकॉर्ड बयान कुछ नहीं आया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस करवट कौन बैठ रहा है, कौन सी पार्टी या कौन सा एक गुट है जिसको वहाँ पर ज़्यादा ताकत मिलती है। ये
जो है भारत के लिए बहुत चिंता का विषय इसलिए भी है, एक तो पड़ोसी है वो नहीं चाहेगा कि इतनी लंबी सीमा जो है उसमें भी अब उसको उस तरह से उसको ट्रीट करना पड़े जैसे कि चीन या फिर पाकिस्तान के सीमाओं को हम करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि बांग्लादेश में बड़े इन्वेस्टमेंट है, बहुत उसमें इन्वेस्ट किया है भारत ने, इसलिए ताकि रिश्ते अच्छे हों, उनका विकास हो। उनकी क्या स्थिति है भारत के लिए जानना ज़रूरी है, अभी उस पर कुछ भी साफ नहीं है। लोगों का बड़ा अच्छा रिश्ता है, आना जाना है, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर वीज़ा इशू किए जाते हैं, तो ये भी देखना होगा कि उसका क्या होता है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में वो जो है वो भारत की सबसे बड़ी चिंता है और इसको लेकर अभी अलर्ट है। अगर इतने दिनों में वहाँ पर सीमा पर हाइटेंड अलर्ट है और उसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से और अलर्ट की अगर जानकारी आ रही है सीमा पर से, तो हम समझ सकते हैं कि भारत को किस प्रकार की चिंताएं सता रही हैं। बिल्कुल कादम्बिनी, आपने सही कहा कि चुनौतियां बहुत हैं और भारत बहुत ही क्लोजली बांग्लादेश के हालात को मॉनिटर कर रहा है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ सीधे हिंडन एयरबेस से जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, जहां पर शेख हसीना कल शाम से लगातार मौजूद है। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या शेख हसीना और उनकी बहन अभी भी हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है और वहां से कहां जाने की तैयारी है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुबह से यहाँ पे कोई खास हलचल नहीं दिख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि विमान तो उनका यहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद कहाँ पर हैं इसकी कोई भी मालूमात औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर नहीं मिल पाई है। ऐसी चर्चा चल रही है कि शेख हसीना को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। अब ये सुरक्षित जगह दिल्ली में है, ये सुरक्षित जगह गाजियाबाद में है, या इसी हिंडन एयरबेस में कहीं एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां पर शेख हसीना को और उनके साथ जो लोग आए हैं या उनका स्टाफ आया है उनको ले जाया गया है। इस बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है क्योंकि रात बीती है तो निश्चित ही उनको किसी ऐसी जगह पे ले जाया गया होगा जहां पर एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को या पूर्व प्रधानमंत्री को ले जाया जाना ज़रूरी होगा। कल रात को यहाँ पर जब शेख हसीना आई थी तो उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो ज़रूर यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये भी जानकारी जो है दी नहीं गई। वो तो मीडिया यहाँ पर खड़ा था तो इस वजह से हमको पता चला कि वो यहाँ पर उनसे मिलके गए हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि अभी यूके से, क्योंकि उनको संभव है कि क्लियरेंस ना मिला हो, जो औपचारिकताएं पूरी करनी थी वो नहीं हो पाई हो, इस वजह से समय लग रहा है, वरना रात की बात की जा रही थी। और क्योंकि देरी हो रही है और ऐसे समय में अटकलें बहुत लगती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं, तो ये भी अटकलें लग रही हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अगर यूके के अप्रूवल नहीं देता है, असाइलम नहीं देता है, तो शेख हसीना के लिए भारत में ही असाइलम मांगना जो है ज़्यादा मुफीद हो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहती हैं तो ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा बजाय कि वो यूके में रहें। तो भी अटकलें लग रही हैं। कोई खास हलचल हिंडन एयरबेस पे नहीं है, लेकिन उनका विमान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जरूर पता चल रहा है। बिल्कुल शरद, देखिए हिंडन एयरबेस पर तो लगातार निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल यही हर कोई जानना चाहता है आखिरकार आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ होगा शेख हसीना का।